So, hello everyone. Now we are going to start our next chapter, chapter number 8, that is decimals. तो हम बात कर रहे हैं वेट्स की. अगर हमने सबने वेट मेजर किया हो, जैसे कि अगर किसी पर्सन का वेट है 28, जैसे एक हमने कहा 28.0, 31.5, 62.5, कुछ भी. तो जो वेट है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार होल नंबर ही हो. अगर मैं 28.0 की बजाय इसे सिंपल 28 बोलूं, तो दिस इज द सेम 28.0 एंड 28 इज द सेम वेट. इट मीन्स ये एक होल नंबर है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेट जो है हर बार होल नंबर्स में ही हो. तो वो डेसिमल्स में भी हो सकता है, जैसे 31.5, 62.5, 32.3, कुछ भी हो सकता है. मीन्स डेसिमल्स में भी हो सकता है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं रुपीस की, मनी की, तो मनी मान लो मैंने कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदी, वो चीज़ 10 रुपीस उस चीज़ के लिए मैंने दिए, लेकिन उसका प्राइस था 7.50. जो मैंने सामान लिया उसका प्राइस है 7.50. मैंने शॉपकीपर को दिए ₹10. इट मीन्स वो मुझे वापस करेगा अमाउंट, ठीक है, 2.50 वापस करेगा. ये अभी सब्ट्रैक्शन को हम पढ़ेंगे आगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, एडिशन ऑफ डेसिमल्स. तो कोई भी वेट, रुपीस या लेंथ, किसी चीज की लेंथ भी डेसिमल्स में हो सकती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल्स इन रियल लाइफ, दैट इज रुपीस. तो रियल लाइफ में इसकी एग्जाम्पल्स हो गई पैसों के लिए, वेट के लिए, लेंथ के लिए हम डेसिमल्स का यूज करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिमल चैप्टर के बारे में, जो हमारा चैप्टर है. सबसे पहले डेसिमल क्या है. अगर मैं एक होल को, कोई भी एक चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/10. जैसे ये 10 है, एक पूरा होल है, मैंने उसमें से एक पार्ट को कवर कर दिया, दिस पार्ट. तो जो ये पूरा एक पार्ट है इसे हम कहेंगे 1/10. 1/10 क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने इस पूरे होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो 1/10 को लिखा कैसे जाता है? 1/10 को हम लिखेंगे 1/10. और इसे फ्रैक्शन में है, ये 1/10 फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है. वी कैन राइट दिस फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म. तो किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे ये फ्रैक्शन है 1/10, तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 0.1. कैसे? अब हमारे पास टर्म थी 1/10. हम डिनोमिनेटर में चेक करेंगे नंबर ऑफ जीरोस. डिनोमिनेटर में 1 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस. 1 के पीछे यहाँ पे कितनी जीरोस हैं? यस, एनीवन? मैम 1. 1 0 इज देयर. तो हम जो भी न्यूमरेटर में टर्म होगी उसको लिखेंगे और उससे लेफ्ट मूव करेंगे और डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे. अब यहाँ पे एक जीरो थी, मींस एक डिजिट पहले डेसिमल लगेगा. राइट से काउंट करना शुरू करेंगे. ये है एक डिजिट, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल. डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं है तो हम लिख देते हैं 0. तो वी कैन राइट दिस फ्रैक्शन 1/10 एज 0.1. तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे? मीन्स इसका नंबर नेम, या हम कहें इसको वर्ड्स में कैसे लिखें, पढ़ेंगे 0.1. वर्ड्स में लिखने के दो वेज हैं. या तो मैं इस नंबर को बोल सकती हूँ 0.1, या मैं इस नंबर को बोल सकती हूँ 1/10. वो जब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. नंबर 2, ये हमने कहा कि इन वर्ड्स में हम डेसिमल को 2 वेज से लिख सकते हैं. 0.1, जो भी डेसिमल के बाद के डिजिट होते हैं, मान लो मेरे पास ये कोई नंबर है 2 जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उन्हें एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं. इसे हम पढ़ेंगे 2.34. इसे 2.34 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2.34. जो भी डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स, उन्हें एक एक करके डिजिट को पढ़ा जाता है, उन नंबर्स को एक साथ नहीं पढ़ा जाता. यहाँ तक क्लियर सभी को? यस एवरीवन, क्लियर है?
यस मैम। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ इसकी, अब आप लोग मुझे बताओगे। अगर मैंने एग्जांपल ली 3/10, यस, फर्स्ट एक काम आप बताइए, फर्स्ट को फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में चेंज करना चाहती हूँ, व्हाट विल बी द आंसर? मैम 1/10 1.10 1.10। हाउ बेटा? अब सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 0 है, यस, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1। तो आप न्यूमिरेटर वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, जो भी न्यूमिरेटर में है जितने भी डिजिट्स हैं उन्हें एज इट इज लिखा जाएगा। 3 था न्यूमिरेटर में, मैंने लिख दिया 3। अब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1। तो 1 डिजिट काउंट करूंगी राइट से, एक ही डिजिट है मेरे पास, तो डेसिमल आएगा यहाँ। इसके आगे मेरे पास 3 के अलावा और कोई भी डिजिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 0। और इसको अगर मैंने वर्ड्स में पढ़ना है तो इसे पढ़ा जाएगा 0.3, या इसे दूसरा वे 3/10। जो 10th की बात कर रहे हैं ये हम प्लेस वैल्यू में बताऊंगी 10th का मतलब, ठीक है। 10th का मतलब 1/10, 3 के साथ इंटू 1/10 ही तो है ना, यस और नो? यस मैम। 3/10 का मतलब 3 इंटू 1/10, तो ये 10th प्लेस, तो 3/10, इसलिए यहाँ पे आया 10। तो हमने डेसिमल में लिखा 0.3 और वर्ड्स में इसे लिखा 2 वे से, 0.3 भी लिख सकते हैं और 3/10 भी लिख सकते हैं। यस विराट, नेक्स्ट में बताइए व्हाट विल बी द डेसिमल फॉर 764/10? 76.4। 76.4, ओके, लेट अस चेक इट वंस। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक 0 है, हमने जो न्यूमिनेटर में टर्म थी एज इट इज लिखी। अब हमें एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, डिजिट्स काउंट करेंगे राइट से, ये एक डिजिट हो गया तो डेसिमल आएगा यहाँ पे। अगर मैंने इसे वर्ड्स में पढ़ना है, जो भी डेसिमल से पहले डिजिट होंगे, डेसिमल के लेफ्ट में डिजिट्स होंगे, उनको वैसे ही नंबर नेम करेंगे जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। जैसे 103 है तो उसको कैसे पढ़ते हैं? 103, मीन्स उनको एक साथ ही पढ़ेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे 76.4। और अगर दूसरे वे से लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 76 ऐसे ही पढ़ा जाएगा, फिर एंड 4 10th, जो 4 है वो 10th प्लेस पे है, इसलिए 4 10th, इस तरह से पढ़ेंगे। विराज नेक्स्ट का बताइए बेटा। मैम 0.46। हाउ 0.46? डिनोमिनेटर में एक 0 है, न्यूमिनेटर में है 46, मैंने लिख दिया। एक डिजिट काउंट कीजिए राइट से, एक डिजिट तो ये हुआ, तो डेसिमल शुड बी हियर 4.6, 4.6, या अदर वे 4 and 6 10। क्लियर और नॉट? क्लियर मैम। जितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, लेकिन जीरो के आगे 1 नहीं होना चाहिए, मींस टेंस, 100, 1000 इस फॉर्म में जीरोज होनी चाहिए। जितनी नंबर ऑफ जीरोज है, यहाँ पे एक 0 है, तो डेसिमल डिजिट्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे राइट से। एक 0 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, उससे पहले कोई भी और टर्म नहीं थी, इसलिए हमने लगा दिया 0। यहाँ पे भी एक डिजिट, एक 0 थी, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज लिखा, राइट से काउंट करना स्टार्ट किया, एक डिजिट से पहले डेसिमल। सिमिलरली यहाँ पे 46/10, 46 न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखा, राइट से काउंट करना शुरू किया, एक डिजिट पहले डेसिमल अप्लाई कर दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अब था कि हमने एक होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन अगर हम एक 10th को और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये था 10th, 1/10, 1/10 मीन्स 1/10, अगर इसको और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें
तो ईच पार्ट ऑब्टेन्ड इज 100. इज इट क्लियर? हमने पहले क्या किया था, एक 1 को डिवाइड किया था 10 में. अब 1/10 जो 1/10 है इसको फर्दर और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो होगा 100 एंड इज रिटन एज 1/100. अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2. ठीक है, न्यूमिरेटर में मेरे पास है 1 लेकिन डेसिमल लगेगा 2 पॉइंट से पहले. तो मेरे पास तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, दूसरा डिजिट तो है ही नहीं, तो मैं उसकी जगह पे लगाऊंगी 0, देन डेसिमल, फिर मेरे पास और कोई डिजिट नहीं है तो 0. तो इसे पढ़ा जाएगा 0.01 या 100th, क्योंकि डेसिमल के बाद जो प्लेस होते हैं 10th और ये 100. ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 100th या 0.01. यहाँ तक क्लियर? अब अगर कहें ये मेरे पास 100 बॉक्सेस हैं, इसमें से 60 बॉक्सेस कवर हुए हैं, तो उसकी डेसिमल क्या होगी, फ्रैक्शन में लिखेंगे. टोटल 100 थे, सो अपॉन में 100, शेडेड है 60. तो इसको अगर मुझे डेसिमल में लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर आर 2, सो 2 डिजिट्स पहले डेसिमल अप्लाई होगा, 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट, तो डेसिमल यहाँ पे 0.60. अब मैं इसकी और एग्जांपल ले रही हूं, अब आप लोग मुझे बताएंगे आंसर. सो फर्स्ट इज 35/100, 464/100, 93/100, 2/100. यस, फर्स्ट विराज आप बताइए पहले का. What is the value of 35/100 in decimals? Yes, Viraj. Ma'am, 0.35. 0.35. Absolutely correct. 35 हमने as it is लिखा. Number of zeros in the denominators are 2. 2 digits count करेंगे 1, 2 and apply the decimal. और कोई डिजिट आगे नहीं है तो उसकी जगह पे लगेगा 0. नेक्स्ट विराट आप बताएं. 4.64. 4.64. वेरी गुड. 4.64. न्यूमिनेटर एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस 2, काउंट करेंगे राइट से डिजिट 1, 2 एंड देन अप्लाई डेसिमल. यहाँ पे आगे 4 था इसलिए मुझे अपनी तरफ से 0 लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. एकम, नेक्स्ट वन, 93/100. 93/100. Ma'am, 93.00. नो बेटा, पॉइंट बाद में नहीं आना है. यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस 2, मैंने न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखा. अब जो भी टर्म है उसके राइट से डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करूंगी, 1, 2. तो डेसिमल पहले आना है, बाद में नहीं आना. 93/100 का मतलब है कि 100 में से 93. तो जब मुझे इसे डेसिमल में लिखना है, न्यूमिनेटर की टर्म मैंने एज इट इज लिखी 93, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस है 2, तो राइट से डिजिट काउंट करने स्टार्ट किए. 1 मिनट, 1 and 2, सो डेसिमल एंड 0. एकम नेक्स्ट का बताइए. यस एकम. Ma'am, where I can't see. 2/100. 2/100. Ma'am, 0.02. यस, सबसे पहले हमने लिखा 2, लेकिन डेसिमल 2 प्लेसेस बाद आएगा. इसके बाद हमारे पास कोई डिजिट नहीं है 2 से पहले, तो हमने एक 0 लगाई. 1, 2 डिजिट्स हो गए, देन अप्लाई डेसिमल, फिर 0. सो 0.02. अगर अब मैंने इनको वर्ड्स में लिखना है, पहले को लिखेंगे 0.35, 4.64, 0.93, 0.02. और अदर वे, ये वाला प्लेस होता है 10th प्लेस, ये है 100th प्लेस, तो इसे लिखेंगे 35/100.
3500 का मतलब है 100 में से 35। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 and 6400 या 4 and 6/10 400। क्लियर? नाउ अगर हम 100 वाले पार्ट को और 10 में डिवाइड करें, तो उससे पहले एक ये एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारे पास होल है, इट मींस 1, कंप्लीट 1। ये 100 में से 35 कवर है, तो 35/100। तो 1 को एज इट इज, इसे अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करूं, क्या होगा? 100 इंटू 100 प्लस 35, ये आ गया। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, न्यूमिरेटर एज इट इज, नंबर ऑफ जीरोस 2 इन द डिनोमिनेटर 1 2, तो यहाँ आ गया डेसिमल 1.35। क्लियर? नाउ अगर इसमें देखूं 100 में से कितने पोर्शन शेडेड है? 1। अगर इसे मुझे डेसिमल में लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस 2, डिजिट इज 1, दिस इज द सेकेंड डिजिट, 0.01। So next, if we divide 100, अगर हम 100 को डिवाइड करें नाउ 10 पार्ट्स में, तो हमें क्या मिलेगा? 1000। 100 को हमने 100 को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलेगा 1000 इन द डेसिमल फॉर्म। अब नंबर ऑफ जीरोस क्योंकि 3 है, तो डेसिमल भी 3 डिजिट्स पहले आएगा। दिस इज द फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, देन डेसिमल। सो 100 इज इक्वल्स टू 10,000। तो अगर हम एग्जाम्पल ले दिस 34.7, तो ये टेंस प्लेस पे है, ये है 4 है वंस प्लेस पे, दिस इज द डेसिमल पॉइंट, और 7 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। जो डेसिमल नंबर होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो डेसिमल के लेफ्ट में होता है वो होता है होल नंबर, और जो डेसिमल के राइट में होता है उसे बोलते हैं डेसिमल पार्ट। होल पार्ट को हम एक और नाम दे सकते हैं इंटेग्रल पार्ट, और डेसिमल पार्ट को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो। ठीक है? डेसिमल नंबर हैज 2 पार्ट्स, होल पार्ट और इंटेग्रल पार्ट, डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट। और जो मिडिल में है पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, या इसे डॉट भी बोलते हैं। क्लियर? जो लेफ्ट में नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, इसीलिए हम उन सबको एक साथ पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ेंगे 275.35। क्लियर? या दूसरे वे से पढ़ेंगे 275 and 3500। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड होल पार्ट और इंटेग्रल पार्ट, एंड राइट जो डेसिमल पॉइंट के राइट में है उसे हम कहेंगे डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। अब डेसिमल्स को भी हमने नंबर लाइन पे डिवाइड करना है। 10th, 100th और 1000 can be represented on number line. To represent 10th, distance between each whole number on number line is partitioned into 10 equal parts। जैसा हमने फ्रैक्शन के केस में किया था नंबर लाइन पे ड्रॉ, तो हमने कहा था जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उतने ही इक्वल पार्ट्स में नंबर लाइन डिवाइड होगी। जैसे अगर फ्रैक्शन है 1/4, तो 0 से लेके 1 तक 4 डिविजन्स होंगी। सिमिलरली 1 to 2 में भी 4 पार्ट्स होंगे एंड सो ऑन। लेकिन अगर मुझे डेसिमल को ड्रॉ करना है, अगर आप अपने स्केल में भी देखो, तो 1 से लेके 2 तक स्मॉल डिविजन्स भी होती हैं। कितनी स्मॉल डिविजन्स होती हैं उसमें? यस, एनीवन? स्केल में 0 से 1, 1 से 2 में कितनी स्मॉल डिविजन्स होती हैं? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है नंबर। तो अगर मेरे पास मान लो ये है 0, तो इससे नेक्स्ट होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 के बाद आएगा 1.0, देन
1 हो गया कंप्लीट, देन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, देन 2। इस तरह से नंबर लाइन डिवाइड होती है, मींस 2 होल नंबर्स के बीच में 10 डिविजन्स होंगी। यहां तक क्लियर? नाउ अगर मुझे नंबर लाइन पे 3.2 ड्रॉ करना है, ओके, नंबर लाइन पे मुझे ड्रॉ करना है 3.2, तो अब आप पहले मुझे ये बताइए जो 3.2 है कौन से 2 होल नंबर्स के इन बिटवीन लाई करेगा? एनीवन? यस, कौन से 2 होल नंबर्स में ये वैल्यू आएगी 3.2? मैम 2 and 3. मैम सॉरी 3 and 4. Yes, it will lie between 3 and 4, not 2 and 3. Why? What is the reason? 3.2 3 से बड़ा हो गया ना, 3 से आगे बढ़ गया 3.2, लेकिन 4 तक नहीं पहुंचा, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो आप नंबर लाइन पे, मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर लेती हूँ, आप अपनी कॉपी में 0, 1, 2 इस तरह से कर सकते हो, लेकिन 3 के बाद बनाना शुरू कर दो पॉइंट्स। आगे वाले चाहे आप पॉइंट्स को मत लिखो। 3.1, सो दिस विल बी द 3.2। ये एक्सरसाइज है हमारी बुक की? नहीं बेटा, ये अभी सिर्फ एग्जांपल्स में समझा रही हूँ, अभी दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। ओके, सो अब आप मुझे बताएंगे दिस नंबर लाइज बिटवीन विच 2 होल नंबर्स? 4 and 5. 4 and 5। तो मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी नंबर लाइन नहीं है, मैंने 4 से स्टार्ट कर दिया। अगला नंबर होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, so this will be 4.6। अब अगर मुझे करना है 6.3, यस, एकम आप बताएंगे अब? 6.7. 6 and 7, 6, फिर 6.1, 6.2, 6.3, so this is 6.3। next 2.4, विराज आप बताइए। मैम 2 and 3. 2 and 3, क्योंकि 2 से ज्यादा 2 है and 3. लेकिन 3 से कम, तो 2 और 3 मिलाए करेगा 2.3, दिस इज 2.4। इस तरह हम नंबर लाइन में 0 to 1, 1 to 2 में 10 डिविजन्स बनाएंगे, और जो भी हमें पॉइंट को मार्क करने के लिए कहा है नंबर लाइन पे, उस पॉइंट को मार्क कर देंगे। क्लियर नंबर लाइन? यस मैम। नेक्स्ट है जो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है उसको डेसिमल में चेंज करना है। मुझे कोई फ्रैक्शन गिवन है, मैं उसे डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन अगर कोई डेसिमल में टर्म दिया तो उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ। मीन ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, फ्रैक्शन से डेसिमल भी चेंज हो सकता है और डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म भी हो सकती है। अब अगर मुझे कोई फ्रैक्शन दी है 11/5, करने को तो मैं 11/5 को डायरेक्टली भी डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग, लेकिन अभी आपको डेसिमल की डिवीजन नहीं आती, तो हमारा पहला काम होगा कि हम इसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 कुछ ऐसी टर्म में लाएं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस आ जाए। या तो डिनोमिनेटर में 10 आए या 100 आए या 1000 आए, मतलब ऐसी टर्म्स डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करनी है। अब मेरे पास था 11/5, क्या मैं 11/5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 या 100 आ सकता है? पहले तो मैं 10 पे ही सोचूंगी, क्या 10 आ सकता है? यस, 5 2s are 10, so 11 2s are 22, क्योंकि फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मुझे सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखती हूँ मेरे पास डिनोमिनेटर में एक 0 है, न्यूमिनेटर की टर्म्स को मैंने एज इट इज लिखा, राइट से काउंट करना शुरू किया डिजिट 1, तो डेसिमल आएगा यहाँ पे, तो नंबर हो गया 11/5 फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखा, so answer is 2.2। clear everyone? yes or no? यस मैम। okay, तो विराज आप मुझे अब फर्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके बताएंगे 6/5। करिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट, बताइए किससे मल्टीप्लाई करूं? मैम 2।
ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? 12/10 के लिए डेसिमल में क्या आंसर आएगा? मैम मैम 1.2। वेरी गुड। पीछे से एक डिजिट काउंट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 1, एक डिजिट काउंट किया 2, सो 2 से पहले आ गया डेसिमल। नेक्स्ट विराट आप बताएंगे 3/2 किससे मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर 10 लाने के लिए? मैम 1 मिनट। मैम 5। 5 3s आर 15/10 और डेसिमल में व्हाट विल बी द आंसर? 1.5। वेरी गुड। एकम नेक्स्ट वन 4/5 किससे मल्टीप्लाई करूं एकम? मैम व्हाट? 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? मुझे डिनोमिनेटर 10 100 ऐसा चाहिए। Multiply 4/5 with 20 to get denominator as 100. अगर मुझे 10 मिल रहा है तो मैं 10 ही लूंगी, अगर 10 नहीं मिल रहा तो 100 पे चलेंगे। ठीक है, तो मुझे 10 मिल रहा है, 5 2s are 10, so 4 2s are 8। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखूं मैं एकम 8/10 को? मैम 10.8। नो एकम, अगेन यू आर रॉन्ग। वाई बेटा 10.8 क्यों आएगा? डिनोमिनेटर में देखो नंबर ऑफ जीरोस 1 है, मुझे सिर्फ न्यूमिनेटर की टर्म लिखनी है, डिजिट काउंट करना है जितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। एक जीरो है तो मैंने एक डिजिट काउंट किया, दिस इज द 1 डिजिट। उससे पहले मैंने अप्लाई कर दिया डेसिमल, और कोई डिजिट नहीं है तो लगा दिया 0, सो 0.8। क्लियर एकम? 10.8 नहीं आएगा, जो डिनोमिनेटर में 10 है उसकी हमें सिर्फ 0 देखनी है। कितनी जीरोस हैं? 1, तो डेसिमल एक प्लेस पहले आएगा, डिजिट्स हम राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर एकम? यस मैम। अब नेक्स्ट का भी एकम आप बताएंगे 8/5 किससे मल्टीप्लाई करूं? मैम multiply 8/5 with 2 to get denominator as 10. ठीक है, नाउ 16/10 डेसिमल में इसे कैसे लिखूं? मैम 1.6। वेरी गुड, 1.6। 16 न्यूमिनेटर है, मैंने एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर में एक जीरो है, पीछे से राइट से डिजिट्स काउंट करने स्टार्ट किए, एक डिजिट काउंट करने के बाद आ गया डेसिमल, सो आंसर इज 1.6। नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल में गिवन है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद सो नाउ हमें डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। क्लियर? कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल? यस विराज आप बताएंगे। व्हाट? हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर द डेसिमल? पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? मैम 1।
1 डिजिट है तो ये टर्म है, ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिखी। अभी मैं डेसिमल को एक बार भूल गई हूँ, मेरे पास है 12। अब डेसिमल के बाद क्योंकि एक डिजिट है तो इसके अपॉन में आएगा 10। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स उतनी 1 के पीछे जीरो, मीन्स 10, 100 एंड सो। क्लियर? तो ये हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। आप चाहो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। 2 6 आर 12, 2 5 आर 10। क्लियर? तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, जब कहूँ डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने टेंस नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में। और एग्जांपल्स करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये 0.8, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1, सो 8/10। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया लोएस्ट फॉर्म में, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। नाउ नेक्स्ट दिस इज 4.2, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, सो 42/10। चाहे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो तब भी देखो यही आएगा, 10 4 आर 40 एंड 2, 42/10। 42/10 का क्या होगा डेसिमल में लिखूंगी, नंबर ऑफ जीरोस एक है, सॉरी डेसिमल में तो ऑलरेडी था, हमें फ्रैक्शन में लिखना है इसे, तो फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10। इसको करके देखो, 5 4 आर 20 एंड 1, 21/5। सिमिलरली यहाँ पे 5.112, ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जो डेसिमल से पहले पॉइंट है उसे एज इट इज लिख दिया। 0.12 डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, तो 12/100। तो 5 को एज इट इज लिखा, ये कैंसिल हो रहे थे दोनों 4 से, तो 4 3 आर 12, 25 4 आर 100। आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, सो लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर। कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। यस, फर्स्ट पार्ट विराट आप बताइए। 4.5, इसे मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, व्हाट विल बी द आंसर? 45/10। 45/10। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो 10। अब इसे 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 9 आर 45, 5 2 आर 10, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट विराज आप बताएंगे। मैम 21/10। 21/10। यस विराज, 21/10। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, the screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है। Ma'am, no, it's blank. Viraj and Virat, are you able to see the screen? Yes, ma'am, it is visible. Viraj, Yes, ma'am. एकम बेटा Yes, तो आप चेक कीजिए एक बार। Ma'am, can I leave and rejoin again? Okay, you leave the meeting and rejoin. Okay, ma'am. So विराज बताइए आप 21.9। Yes Viraj, what will be the answer? Ma'am, 21.9/9. नो बेटा, डेसिमल के बाद वाला नीचे नहीं आएगा। जो भी टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म न्यूमरेटर में ही लिखी जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? एक, तो 10। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती थी, 21 9/10। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकती थी और ऐसे भी लिख सकती हूँ। जो भी डेसिमल के बाद वाला भी डिजिट है वो भी न्यूमरेटर में ही लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ जीरोस कि कितने डिजिट डेसिमल के बाद हैं वो लिखे जाएंगे, उतनी नंबर ऑफ जीरोस लिखी जाएंगी। ये पूरी टर्म तो न्यूमरेटर में ही लिखी जाएगी। क्लियर? एकम आप नेक्स्ट का बताइए, 38.2 को कैसे लिखूं? Ma'am, 382/10. यस, और अगर मैं इसको चाहूं मिक्स्ड में भी लिख सकती थी, 38
2/10, तो इसको लिख सकते हैं 38, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1/5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। विराज अब आप बताएंगे नेक्स्ट का 14.5। मैम 145/10। यस, अगर आप चाहो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 14 5/10, 14, 5 1s are 5, 5 2s are 10. Okay, now I am taking one more example, 23.43. Who will tell me how to write this in fraction? Yes, Virat, can you tell? मैम कैन आई टेल? बताइए। मैम 233/10। 233/10। No. Virat, can you tell? And which one? 23.43. Ma'am, can I tell please? Wait for a minute. Virat, can you tell? Ma'am, can I tell again? I got the answer. 2343/100. Yes. यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है 2, तो ये पूरी टर्म तो न्यूमरेटर में ही लिखी जाएगी 2343. Number of digits after the decimals are 2, so we can write 100 in the denominator. Okay, one more example. Viraj, this is for you. 47.392. Yes, Viraj, बताइए इसका आंसर। Ma'am, 47392/1000. Yes, 47392/1000. Why 1000? Because number of digits after the decimal are 3. 3 digits are there. 1, 2, 3. So 3 zeros in the denominator. 47392/1000. Clear, everyone? Yes, ma'am. So let us move to the next slide now. प्लेस वैल्यू। अब हमने जैसे हम नंबर नेम्स को लिखते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ही 6th क्लास का था, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में आप लिखते थे प्लेस वैल्यू चार्ट में, यस और नो? यस मैम। तो अब हम यस मैम को लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। डेसिमल्स के लिए जो डेसिमल से पहले लेफ्ट में जो पोर्शन है, जो होल पार्ट का पोर्शन है, वो एज इट इज ही लिखा जाएगा जैसे हम इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल में लिखते थे। 1s, 10s, देन 100 का प्लेस, 1000, 10,000, 100,000, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। सिमिलरली हम इंडियन में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल के बाद के प्लेसेस हैं वो होंगे, इसमें 1th नहीं होता, 1th कुछ नहीं होता, 10th से स्टार्ट होता है। 10th, 100th, 1000th, 10,000, 100,000, मिलियन, इसी तरह। मतलब ये 10 वाले से स्टार्ट होगा, इनके पीछे TH आता रहेगा आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है लेफ्ट में, जो होल नंबर पार्ट है, वो सेम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते थे। तो पहले हम रिज्वाइन कर लेते हैं, ये खत्म होने वाला है, फिर हम इसे दोबारा डिस्कस करते हैं प्लेस वैल्यू को। यस मैम। ओके, सो हमने कल तक जो इंट्रोडक्शन में किया था उससे आगे आज हमने स्टार्ट करना है। कल हमने किया था कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यहाँ तक फिनिश हो गया था। प्लेस वैल्यू चार्ट हमने जस्ट स्टार्ट किया था, वो आज डिस्कस करते हैं। जब हमने डेसिमल्स की टर्म को प्लेस वैल्यू में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कल कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड होंगे वो नंबर्स होते हैं होल नंबर, उसे होल पार्ट या इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, और जो डेसिमल के राइट में होंगे उन्हें हम कहते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जो भी डेसिमल के बाद के प्लेसेस हैं, डिजिट्स हैं, वो इन प्लेसेस में फिल होंगे। पहला प्लेस होगा 10th का, 100th, 1000th, 10,000 एंड सो ऑन। और ये वाला हमें प्लेस जो लेफ्ट में है वो तो हमें आता ही है नंबर में लिखना, 1s प्लेस, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। अगर इंडियन में लिख रहे हैं तो 10,000 के बाद आ जाएगा लैक्स, 10 lakhs, करोड़, 10 crores एंड सो ऑन। सो अब हमें लिखना है प्लेस वैल्यू टेबल में 19.63। मैं एक छोटा सा यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल बना रही हूँ, उसमें हम लिखेंगे नंबर्स। तो सपोज ये डेसिमल वाला प्लेस है,
दिस इज 10th, मैं ऊपर TH लिख रही हूँ, 10th, 100th, 1000th, 10,000, इस तरह से हमारे पास प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, इस तरह से ये हमारे पास प्लेसेस होंगे। तो अब हमें सबसे पहले फर्स्ट 19.63, ये 10th प्लेस है 1 से। अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ डेसिमल, ये डेसिमल वाला प्लेस है। तो डेसिमल से लेफ्ट में 2 डिजिट्स हैं 19, तो 9 एंड 1, 19.63, तो ये हमने इसे लिख दिया प्लेस वैल्यू में 19.63। क्लियर है ये सभी को? यस यस मैम। नेक्स्ट है 209, पहले डेसिमल से पहले लिख देंगे, 3 प्लेसेस फिल होंगे, 209 ये डेसिमल की जगह है। उसके बाद है 81, 209.81। नेक्स्ट इज 7.35, 7 1's place only, decimal 35, 7.35। नेक्स्ट है 250, 3 प्लेसेस फिल होंगे, 250.007। क्लियर? जैसे हम पहले होल नंबर्स को लिखते थे प्लेस वैल्यू में टेबल में, वैसे ही ये आएंगे। डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो 10th, 100th, 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेंगे। अगर आपको किसी का भी प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, एक रफ छोटा सा प्लेस टेबल बनाइए, प्लेस वैल्यू टेबल बनाइए एंड पुट द डिजिट्स देयर। अंडरस्टूड? और जो मैंने कल भी कहा था, जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं उन्हें सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। 19.63 डेसिमल से पहले वालों को एक साथ पढ़ा जाएगा, 209.81, 7.35, 250.007। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेसिमल्स को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म भी 2 तरीके से लिखी जा सकती है, एक तो फ्रैक्शनल और दूसरा इसी को लिखने का वे है कि इसको डेसिमल में लिख दें। डेसिमल के बाद सबसे पहले है 2, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 की जगह अगले पे आएगी 0, 5, 0.008। मैं इसको एक और तरीके से बता रही हूँ। 14, हमने जैसे डेसिमल प्लेसेस होल नंबर में तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है ना। अगर मेरे पास है 164, तो मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखूंगी? हु विल टेल मी? यस विराज, कैन यू टेल मी 164 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? मैम इन डेसिमल फॉर्म इट विल बी रिटन एज 1.64। 1.64 नहीं है, मैंने सिंपली आपको एक होल नंबर की पूछी है 164। फर्स्ट क्लास से हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते आते हैं। मैम 1 नहीं, 100 प्लस 60 प्लस 4, ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, इसलिए 100 प्लस 60 प्लस 4। इसी तरह से लिखते हैं, जो भी डिजिट्स डेसिमल से पहले होंगे उन्हें इसी तरह से लिखा जाएगा। अब 14, ये 1s का प्लेस, ये 10s का प्लेस, तो 10 प्लस 4, यहाँ तक क्लियर? अब जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, हमने प्लेस वैल्यू टेबल में क्या कहा था? 10th प्लेस, 100th प्लेस, ऐसे कहा था ना। सो 2/10, 10th प्लेस इसलिए 2/10। 5 है 100th प्लेस पे, सो 5/100। 8 है 1000th प्लेस पे, सो 8/1000। या तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखनी है, सो 10 प्लस 4 तो इसमें भी एज इट इज रहेगा। 2/10 को 0.2, नीचे एक 0 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल। या मैं दूसरे मेथड से कहूँ, 2 पहले प्लेस पे है, सो 0.2। 5 के आगे एक डिजिट और है तो उससे पहले एक 0 और आएगी। 8 से पहले 2 डिजिट्स और हैं तो 8 से पहले 2 डिजिट्स मीन्स 2 zeros और आएंगी। ये क्लियर सभी को? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? एकम आपको क्लियर है बेटा? यस मैम।
ओके अब हमने डेसिमल इन वर्ड्स कल भी लिखा था। अगर मेरे पास यही नंबर है तो मैं इसे दो तरीके से वर्ड्स में लिख सकती हूँ। एक तो है 14.258। अगर मुझे पॉइंट लिखना है तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उन्हें सिंगल लिखा जाएगा। 14 पॉइंट से पहले वालों को एक साथ 14 पढ़ेंगे। 14.258 एक तो ये वे है इसे लिखने का वर्ड्स में, और दूसरा वे क्या है 14। अगर मुझे इन तीनों को एक साथ पढ़ना है 258, तो ये 8 जो है लास्ट कौन सा प्लेस था, 1000। सो 258,000 एक इसका दूसरा मीनिंग बता रही हूँ। 258,000 मतलब अपॉन में 1000, नंबर ऑफ जीरोस है नीचे 3, तो डेसिमल आएगा 3 डिजिट्स पहले 1 2 3। अब आप देखो आपका भी तो डेसिमल 2 से पहले ही है ना गिवन नंबर में, यस और नो। गिवन जो नंबर है 14.258 उसमें जो डेसिमल है 2 से पहले है ना। यस तो इसीलिए 14 को हमने एज इट इज लिखा 14 एंड अगर हमने लास्ट जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उन्हें एक साथ पढ़ना है 258। लास्ट प्लेस 8 कहाँ पे फिल हुआ, 1000 के प्लेस पे, तो हम लिखेंगे 1000। तो दो वे से हम लिख सकते हैं डेसिमल वाले नंबर्स को वर्ड्स में। फर्स्ट इज 14.258, second is 14 and 258 upon 1000। So हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द एक्सपैंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स। यस, फर्स्ट एकम आप बताएंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में इसकी क्या लिखूं। यस एकम। मैम 0 1 प्लस मैम 4 10th and 800। 4 10th मीन्स 4 अपॉन 10 एंड 800। आप इसको ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हो एक्सपैंडेड फॉर्म, 4 10th एंड 8 प्लस 800 भी लिख सकते हो, या मैं इसको डेसिमल में लिखूंगी तो प्लस 0.4 प्लस 0.08। अब एकम आप बताइए इनमें वर्ड्स में कैसे लिखूं। यस एकम, वर्ड्स में बताइए कैसे लिखूंगी। मैम 0.4800। 0 पॉइंट, अगर आपने 4800 लिखना है तो 0 पॉइंट नहीं लिखना, या तो मैं इसे लिखूंगी 0.48। अगर पॉइंट मेंशन करना है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को सिंगल लिखा जाएगा 0.48। एक तो ये वे हो गया। दूसरा अगर लिखना है डेसिमल से पहले तो 0 है तो उसको नहीं लिखूंगी। 48 अगर एक साथ लिखना है तो इसे पढ़ा जाएगा 48, 100 प्लेस पे है तो 100। क्लियर। नेक्स्ट विराट आप बताएंगे मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म 172.3। वेट फॉर अ मिनट। यस विराट, नेक्स्ट बताएंगे आप।
मैम 100 plus 70 plus 2.0 0.3 100 plus 70 plus 2 plus 0.3 यस 0.3 3 जो है 10th प्लेस पे, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 172.3 100 plus 70 plus 2 plus 3 upon 10। अब इसे वर्ड्स में बताइए कैसे लिखेंगे? 172.3 यस 172.3 और व्हाट वाज द अदर वे? 172 एंड दूसरे वे में पॉइंट नहीं लिखा जाता, 172 एंड 3/10 क्योंकि 3 जो है 10th पोजीशन पे है। क्लियर एवरीवन? यस विराज, योर टर्न नाउ बेटा। विराज। मैम यस 300 plus 40 plus 5 यस plus 0.4 plus 0.04 0.03 yes we can write 0.4 as 4 upon 10 and 0.3 as 3 upon 100। वर्ड्स में बताइए विराज कैसे लिखेंगे? 345 345.4 tenths and 300s। नहीं बेटा, अगर पॉइंट लगाया है तो ऐसे नहीं लिखेंगे। पॉइंट लगाया है तो 4 3 लिखा जाएगा। अगर पॉइंट नहीं लगाया तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। 345 पॉइंट अगर नहीं लगाया एंड 4300। क्लियर? अगर आप एक ही वे को याद रखो, हो सकता है आपको क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि दोनों वे से लिखो, तो आपको पता दोनों वेज होने चाहिए, लेकिन एक जो आपको कन्वीनियंट लगता है मेन उसी को पक्का करो कि मुझे इसी मेथड से लिखना है, ताकि आप गलती मत करो। अगर आप पॉइंट लगाते हो तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट सिंगल सिंगल लिखे जाएंगे। 345.43। अगर पॉइंट नहीं लिखते तो पहले जो पॉइंट से पहले डिजिट्स है उन्हें लिखा 345 एंड जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स उन्हें एक साथ 43। 3 जो है लास्ट पोजीशन जो फिल हुई 100 की, सो 4300। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? यस एनीवन? एनी डाउट? नो मैम। Okay, so let us move to the next one. Comparing of decimals. हमने fractions को compare करना सीखा था previous chapter में. Now हम करेंगे decimals को compare. Decimals में भी like और unlike decimals होते हैं, जैसे हमारे पास fraction में थे। तो इसमें like decimals कैसे होते हैं? अगर मेरे पास है 3.43, 6.56, अगर decimal के बाद number of digits equal हैं तो उन डेसिमल्स को हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स। क्लियर? डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले कितने भी डिजिट्स हो कोई मतलब नहीं, अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं तो उन्हें कहते हैं लाइक डेसिमल्स, अदरवाइज अनलाइक डेसिमल्स। अब मैं अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स कैसे बना सकती हूँ? सपोज मेरे पास यहाँ पे 6.567, तो ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हो गए। तो अब मुझे इन्हें लाइक डेसिमल बनाना है, तो इसके पीछे उतनी नंबर ऑफ जीरोस लगा दूंगी जितने इसमें डिजिट्स होंगे। इस वाले डेसिमल में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, दूसरी टर्म में 2 डिजिट्स थे, तो मैंने उसके पीछे एक 0 लगा दी, तो अब ये दोनों डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स हो गए। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं है तो वो होंगे अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं बाय एडिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल। जो भी डेसिमल में टर्म है उसके बाद जीरोस लगा के हम उन्हें लाइक डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। अब डेसिमल्स को अगर कंपेयर करने की बात आती है, सबसे पहले अगर मैं ये डेसिमल कंपेयर करूं 42.875 423 पॉइंट,
सबसे पहले हमें डेसिमल्स को कंपेयर करना है, तो डेसिमल के जो लेफ्ट में है होल नंबर्स उन्हें चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखूं मैं 4 and 4, पहला नंबर तो सेम है, ये नंबर है मेरे पास 42, ये है 423, तो ऑब्वियसली 42 वाली टर्म तो छोटी ही होगी। सो 42 क्योंकि 423 से लेस है, तो ये पूरा नंबर 42.875 लेस होगा इससे। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगर इनमें होल पार्ट देखो दोनों में सेम है 23 23, तो डेसिमल के बाद नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे 7 और 8। अब बताइए 7 8 से छोटा है या बड़ा है? यस, 7 8 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है। 7 क्योंकि 8 से छोटा है, तो ये पूरा नंबर इस नंबर से छोटा होगा। क्लियर? सो अब आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट विराट आप बताइए 32.55 32.5। जब भी आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना है, पहले उन्हें लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लो। And 32.55 is greater as when we put a 0 behind 5, it is less than the other digit. Yes. अगर मैं देखूं 32 सेम है, नेक्स्ट डिजिट 5 5 भी सेम है, अब उससे नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, 5 है और इधर 0 है, सो 5 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस टर्म 32.55 is greater than 32.50. Ekam, next one 14.63 14.65 Ma'am, 14.65 इज ग्रेटर, क्योंकि 3 डिजिट्स पहले सेम है, 3 और 5 ये कंपेयर होंगे, सो 3 इज लेस देन 5। नेक्स्ट विराज आप बताइए। Ma'am, 1.098 is bigger than 1.09. सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 0 लगा दी। नाउ फर्स्ट 3 डिजिट सेम, कंपेयर करेंगे 8 और 0 को, सो दिस। ओके, नेक्स्ट विराट योर टर्न। 72.45 64.71। 72.45 is great. यस, डेसिमल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही जो होल नंबर्स हैं 72 इज ग्रेटर देन 64। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। नेक्स्ट हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमारी एक्सरसाइज में, तो ये यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। 1 रुपीज में पैसे कितने होते हैं? 100। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100। 1 किलोग्राम में ग्राम 1000 और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर 10। तो ये आपको चारों यूनिट्स जो आप यूज करोगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज में, ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। जब भी हमें ऐड करना है डेसिमल्स को या सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। जैसे फर्स्ट मेरे पास है 32.75, नेक्स्ट है 1 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 003, नेक्स्ट है 7.2। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? जो मेरे पास डेसिमल है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। अब इसके पीछे नहीं है तो मैंने लगा दी 0। इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने पीछे लगा दिया 0। अगर आप चाहो यहाँ भी 0 लगा लो। तो यहाँ के अब तो सिंपली ऐड ही करना है, ऐड तो सबको करना आता है। 7 + 1 8 and 2 10, 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4। क्लियर? जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 32.75, फिर अगला आपका है 1.003, सो दिस विल बी रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं होगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। बाकी जो प्लेसेस बच गए जिनमें टर्म नहीं है, वहां पे आप 0 लिख सकते हो। क्लियर? 0 लिखने से वो क्या होगा, लाइक डेसिमल्स में चेंज हो जाएगा। ओके, 75 से पहले 0 नहीं लिखना, 0 बाद में ही लिखना है। अगर आपने, आप देखो 075 और 750 फर्क है या नहीं है? अगर मैं ये टर्म लिखती हूँ 075 और एक टर्म लिखती हूँ 750, क्या ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं या नो है? Yes, ma'am. 75, ये है 750, इसलिए जो ये नहीं है
दिस इज 75 रुपीज। अगर मैं रुपीज में बात करूं तो ये है 750। तो जो जीरो लगानी है वो पीछे लगानी है, टर्म के आगे नहीं लगानी है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अपनी अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए और मुझे बी पार्ट का आंसर बताइए क्या आया सभी जल्दी से। 10.75, 8.425। अब देखो नेक्स्ट में सिर्फ एक 21 है होल नंबर, इसके पीछे तो डेसिमल ही नहीं है, तो क्या करूं मैं? ये तो मैंने यहाँ लिख दिया 21। यस, यहाँ पे 29.500 हम 00 ऐड कर देंगे। आप इस 21 को डेसिमल के इस तरफ नहीं लिखोगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्लियर? अगर कोई होल नंबर है तो होल नंबर के पीछे आप डेसिमल लगा के 00 लिख सकते हो। सो 5 7 7 + 4 11 40.175। Clear everyone? Now next see part. 8.756 minus 7 पॉइंट के नीचे 0.28। अब यहाँ पीछे लगा दी हमने 0 6 कैरी ओवर बोरो करेंगे 1 10 15 minus 8 is 7 6 is left here 6 minus 2 4 8 minus 7 1। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही रूल होगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। नेक्स्ट वन मोर पार्ट करते हैं। 102.72 minus 50.58। नाउ बोरो करना पड़ेगा, 2 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 12 minus 8 is 4, 6 minus 5 is 1, 2, 10 minus 5 is 5। जो मैंने आपको बताया कि बच्चे गलती करेंगे उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जब भी डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? यस यस मैम। जो पॉइंट्स टू रिमेंबर, या हम इसे समरी कह सकते हैं। फर्स्ट इज एवरी डेसिमल नंबर हैज 2 पार्ट्स, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। होल पार्ट को हम एक दूसरा नाम भी दिया था हमने, व्हाट इज दैट? इंटेग्रल पार्ट। होल पार्ट को हम इंटेग्रल पार्ट भी कह सकते हैं, होल पार्ट या इंटेग्रल पार्ट, और डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, decimals having same number of decimal places are called like decimals। जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं उन्हें कहते हैं लाइक डेसिमल्स, और जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं उन्हें कहते हैं अनलाइक डेसिमल। अगर मैंने कोई नंबर लिखा 14.25 तो डेसिमल पॉइंट कहाँ आ रहा है? ये कौन सा प्लेस है? वंस का, और ये प्लेस है 10th का। तो जो डेसिमल पॉइंट है कम्स बिटवीन वंस प्लेस एंड 10th प्लेस इन डेसिमल नंबर। क्लियर? जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो कौन से दो डिजिट्स के बीच में आता है? वो डिजिट जो वंस प्लेस पे है और वो डिजिट जो 10th प्लेस पे है। जो भी फ्रैक्शन की टर्म है जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 ऐसा होता है, मीन्स 1 के पीछे नंबर ऑफ जीरोस हैं या 10 का मल्टीपल है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर? क्योंकि हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं, जैसे 8/10 ये फ्रैक्शन भी है और इसको मैं डेसिमल में लिख सकती हूँ डायरेक्टली 0.8। तो जो भी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 ऐसा होता है उन्हें हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर एवरीवन? Ma'am, I have a doubt. यस बेटा, यू कैन आस्क। Ma'am, in the subtraction Yes. of decimals, if the like in zero, we are subtracting 0.8 by 1.3. 0.8 from 1.3। Yes, ma'am. तो
So you can take borrow from here also. 13 minus 8, 5. So answer will be 0.5. Okay, ma'am. Okay. Any doubt, anyone? No, ma'am. So this is